क्या बीजेपी को कर्नाटक जीतने के लिए आज भी एक ऐसे 80 साल के बुजुर्ग की आवश्यकता है जो एक तरीके से आरोपों से घिरा और भ्रष्टाचार में, क्योंकि भ्रष्टाचार को कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा वहां बना रखा है। अभी विधायक पकड़े गए, उनका बेटा पकड़ा गया, विधायक को हटाया गया, ऑल दोस थिंग हम सबके सामने है। क्या ऐसे में बीजेपी क्या कमजोर नहीं दिखाई दे रही है इस लड़ाई में? नहीं, हम बीजेपी को कमज़ोर नहीं मान सकते हैं, क्योंकि वजह है कि जो लिंगायत समुदाय है, उससे आते हैं येदियुरप्पा। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि 2018 का चुनाव और 2023 का चुनाव, ये कांग्रेस के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गई, तो बाकी जो 3 राज्य हैं, जो जिनके चुनाव होंगे साल के आखिर में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, वहाँ तीनों जगह कांग्रेस की सरकार बनी। और 2013 में कांग्रेस ने 122 सीटें जीती थी, जो घट के 2018 में 78 सीट हो गई, और बीजेपी की 2013 में 40 सीट थी, जो बढ़कर 104 हो गई। इसका मतलब है कि वहाँ पर सत्ता विरोधी लहर थी। बीजेपी ठीक है 113 सीट नहीं जीत पाई, लेकिन और वो क्यों नहीं ले पाई, उसकी वजह अंदरूनी, जो आप बात कर रहे हैं, यही वजह रही है, जो वहाँ की अंदरूनी खींचतान है। पहले येदियुरप्पा ने पार्टी छोड़ी, फिर बाद में आए, उसका बीजेपी को फ़ायदा ही मिला, सीटें बढ़ी। देखिए, येदियुरप्पा, अभी जो महत्वपूर्ण चुनाव है कर्नाटक में वो ये है कि वहाँ देवेगौड़ा है, उनका भी आखिरी चुनाव है, ये 90 साल के हो चुके हैं। येदियुरप्पा का भी ये आखिरी नेतागिरी मानी जा रही है, चुनाव में लड़ रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं उनके बेटे को आगे बढ़ाया जाए। सिद्धारमैया का भी ये आखिरी चुनाव है। तो ये ऐसे नेता हैं जिनका इस बार चुनाव में है, अगली बार क्या होगा पता नहीं। लेकिन यह है कि बीजेपी को जो फ़ायदा है, नुकसान है, उसमें सबसे बड़ा बात, जैसे अभी विनोद जी ने कहा कि बम्बई को, या जैसे अवधेश जी ने कहा, ये सही है कि बम्बई हेमंत बिस्वा शर्मा नहीं साबित हो पा रहे हैं। उनके साथ में बड़ी वो समस्या भी है, एक उम्र की समस्या भी है। लेकिन जिस तरह से असम में हेमंत बिस्वा शर्मा ने सबको साध लिया है, वहाँ नहीं साध पा रहे हैं। तो ये जो अंदरूनी खींचतान है कर्नाटक बीजेपी में, और जो बीजेपी के जो और बड़े नेता हैं वहाँ पर, उनके सामने भी समस्या है कि अगला, ये तो बोल दिया है कि ये चुनाव, अगले चुनाव में बम्बई नहीं होंगे। बीजेपी इसके बहाने ये बता रही है, भाई हम कोई नया चेहरा लाएंगे, इसके बहाने सबको एक बिना चेहरे ही लड़ रही है। उन्होंने कह दिया बम्बई के नेतृत्व चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, ये चुनाव मोदी के नाम पे ही लड़ा जा रहा है, सामूहिक रूप से चुनाव लड़ना है। तो बीजेपी कोशिश तो कर रही है, लेकिन जो चीज़ें खबरों में आ रही हैं, जैसे अभी ओपिनियन पोल आए हैं, तो बीजेपी को इतना कमज़ोर मान के नहीं चलना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह फैसले किए हैं, खास तौर पे मुस्लिम ओबीसी का कोटा बंद करके और लिंगायत का कोटा बढ़ा दिया, बोकालिंगा का कोटा बढ़ा दिया, और लिंगायत में तो बीजेपी का असर है ही बहुत। अभी तक ज़्यादातर मुख्यमंत्री लिंगायत से ही होते रहे वहाँ पे। तो इसमें अब वहाँ जैसे कह रहे हैं, कांग्रेस की भी अपनी अंदरूनी लड़ाई है। डीके शिव कुमार चाहते हैं कि उनको चेहरा बना दिया जाए, सिद्धारमैया चाहते हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है तो मेरे को घोषित कर दिया जाए, और भी कई नेता दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन दावेदारी दोनों जगह है। लेकिन क्या है कि बीजेपी में सबसे बड़ा फायदा है मोदी के नाम का, मोदी ब्रांड का। अब राहुल गांधी को कह रहे हैं, भाई जो लोग मानते हैं नहीं, राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाइड करके फायदा होगा कांग्रेस का, मेरा मानना ऐसा नहीं होगा। अच्छा, ये तो नुकसान कांग्रेस को होना ही है। और अभी बाकी राज्य भी आ रहे हैं, पहले वाले चुनाव भी देखें। एक हिमाचल का जीत एक अलग मुद्दा है। हिमाचल में बीजेपी की अपने कारणों से, जो क्योंकि हिमाचल को नड्डा जी पर छोड़ दिया, तो नड्डा जी ऐसी रणनीति नहीं बना पाए कि वो कामयाब हो सके वहाँ पे। दूसरा, वो पुरानी पेंशन स्कीम का भी मसला बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। लेकिन कर्नाटक में, क्योंकि अभी अमित शाह पूरी कमान संभाल रहे हैं और मोदी पूरा जोर लगाएंगे, क्योंकि अभी देश में राजीव गांधी अयोग्य सांसद हैं, उससे बहुत, राहुल गांधी अयोग्य सांसद हैं, उससे बहुत बड़ा मुद्दा यह है कि नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, जिसका फायदा बीजेपी को हर चुनाव में मिलता आ रहा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।